हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मेसी क्या है, फार्मासिस्ट कैसे बने। इसके साथ ही भारतीय फार्मेसी का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन है, इनके बारे में जानकारी देने वाले हैं आपको। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष जो गवर्नमेंट होती है वो 12वीं उत्तीर्ण छात्रों को हजारों कोर्स प्रोवाइड करती है। इन्हीं से फार्मेसी भी एक कोर्स है जो कि एक मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है। यह एक कोर्स जो पूर्ण रूप से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है और इसके बारे में जानना सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह बहुत ही बेस्ट करियर विकल्प माना जाता है। 12th पास करने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट अपने करियर के बारे में सोचता है। भारतीय फार्मेसी का जनक जो है वो इस कोर्स को एक सही विकल्प मानते हैं। फार्मेसी कोर्स को सरकारी और निजी दोनों प्रकार के कॉलेजों से किया जा सकता है। फार्मेसी कोर्स क्या है, इससे संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मेसी कोर्स क्या है इसके बारे में जानते हैं और ये कोर्स कैसे करें हम भारत में यानी कि इंडिया में। टॉप फार्मेसी कॉलेज कौन कौन से हैं एंड फार्मेसी कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको विस्तार रूप से समझते हैं। तो पहले हम जानते हैं फार्मेसी क्या है। फार्मेसी एक अन ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि ये ग्रेजुएशन के बाद नहीं किया जाता। अन ग्रेजुएशन मतलब अंडर ग्रेजुएशन आप 10 एंड 12th यानी 12th के बाद ही ये कोर्स किया जाता है, जो कि मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है और यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। इंडिया में इसको हम पीसीआई के नाम से जानते हैं, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत पीसीआई का गठन 4 मार्च 1948 को किया गया था। इसीलिए इसका नाम जो है 1948 एक्ट भी रखा गया है। फार्मेसी हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत दवाओं यानी कि मेडिसिन का प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। प्रिपरेशन यानी कि औषधि निर्माण यानी कि जो दवा बनाई जाती है उसको हम प्रिपरेशन, एंड कंपाउंडिंग औषधि मिश्रण का, एंड जो डिस्पेंसिंग यानी कि औषधि वितरण का अध्ययन कराया जाता है फार्मेसी के अंतर्गत। फार्मेसी कोर्स को पूर्ण करने के बाद फार्मेसी स्टूडेंट को पीसीआई में एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसका आपको हर 5 या 10 साल में नवीनीकरण कराना अनिवार्य रहता है। फार्मासिस्ट जो डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार पेशेंट को मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं और सलाह देते हैं। तो फार्मासिस्ट को केमिस्ट भी कहा जाता है। एक फार्मासिस्ट एक क्लिनिक और मेडिकोज खोलकर लोगों तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। भारतीय फार्मेसी जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी जो है महादेवालाल श्रॉफ को भारतीय फार्मेसी शिक्षा के जनक माने जाते हैं, यानी कि इनको हम फादर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। एंड ये हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस से इन्होंने अपनी जो इंजीनियरिंग कोर्स की पढ़ाई पूरी की थी। तो हमने बात कर ली फादर ऑफ फार्मेसी की, इंडियन फार्मेसी की। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट कैसे बने। फार्मासिस्ट कैसे बने, इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। फार्मेसी कोर्स ये सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य संबंधी सरकारी संस्थाओं में फार्मासिस्ट का पद जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फार्मासिस्ट का कार्य जो होता है वो स्वास्थ्य कार्यक्रम, अस्पताल या फिर स्वास्थ्य परिजनों के मरीजों को डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब दवाओं को उपलब्ध कराने और स्टाफ के दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का होता है। ये काम इनका होता है। तो अगर आप एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं और फार्मासिस्ट कैसे बने इसको जानना है तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा एंड ध्यान से देखेंगे। ओके, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहले हम जानते हैं इसकी योग्यता। कुछ कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 10th में एडमिशन लेना है, तो आपका बेसिक सी बात है, आप एलिजिबल होंगे उसके लिए तभी आपको एडमिशन, किसी भी जगह जाएंगे एडमिशन तभी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखना पड़ता है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगा कि आप 12th पास आउट होने चाहिए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स से, यानी कि पीसीएम एंड पीसीबी से पास आउट होने चाहिए 12th। एंड जो आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में वो 50% होने चाहिए। कैंडिडेट्स के जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज 17 ईयर एंड जो मैक्सिमम ईयर होती है 35 ईयर। और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10% मार्क्स की छूट दी जाती है। फार्मेसी कोर्स कितने साल का होता है ये भी डाउट आपके मन में रहेगा। तो इसको देखिए, इसको करने के लिए 3 साल का ये कोर्स होता है। एंड डिप्लोमा लेवल का जो एक एक होता है बैचलर यानी कि बी फार्मा, एंड एक होता है डी फार्मा। तो बी बैचलर जो होता है वो डिग्री लेवल कोर्स होता है एंड जो डिप्लोमा लेवल होता है वो डी फार्मा होता है।
तो डी फार्मा जो होता है 2 ईयर का एंड 3 ईयर का जो होता है वो हमारा होता है बी फार्मा। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फार्मेसीज, कितने टाइप की फार्मेसीज होती है। तो कई टाइप की फार्मेसीज होती हैं, लाइक हॉस्पिटल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी यानी कि खुदरा फार्मेसी एंड क्लिनिक फार्मेसी, होम केयर फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, मेल ऑर्डर फार्मेसी एंड लॉन्ग टर्म केयर फार्मेसी। फार्मेसी कोर्स करने के बाद क्या करें, करियर ऑप्शन आफ्टर फार्मेसी। जो आप फार्मेसी करने के बाद बैचलर फार्मेसी भी कर सकते हैं। आपको अगर डीप नॉलेज लेनी है और आपको हाई लेवल की इनकम प्राप्त करनी है तो आप बैचलर भी कर सकते हैं इसके बाद। मेडिकल फील्ड में ये डिप्लोमेटिक जो वो करने के बाद फार्मेसी आप गांव में भी या फिर शहर में भी कहीं भी आप एक क्लिनिक खोल सकते हैं अपना खुद का। इसके बाद जानते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। आफ्टर फार्मेसी जॉब अपॉर्चुनिटी एज ए फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट एंड साइंटिफिक ऑफिसर एंड होम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इन इन जगह पे आप वर्क कर सकते हैं। एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये हम आपको डिस्कस करके बता दे रहे हैं। इसको करने के बाद जो होता है कैंडिडेट्स को पीसीआई के अंतर्गत यानी कि पीसीआई के अंतर्गत एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेड कराया जाता है। एंड फार्मेसी करने के बाद आप एक केमिस्ट के तौर पर किसी भी सरकारी या निजी या संस्थानों में कार्य कर सकते हैं। अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं जिसे आप लोगों तक हेल्थ केयर की सर्विस पहुंचा सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पद पर नौकरी कर सकते हैं जिससे आप एक अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में टीचिंग के तौर पर भी कार्य कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में कई पदों पर आप जॉब कर सकते हैं। इसमें ड्रग फैक्ट्री और कंपनी में ड्रग प्रिपरेशन कंपाउंडिंग का कार्य कर सकते हैं। खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और मेडिकल के क्षेत्र में अपने अनुभवों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो छोटे गांव में होम हेल्थ केयर सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की। फार्मासिस्ट करने के बाद यानी कि फार्मेसी करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो फार्मेसी कोर्स करने के बाद सरकारी और प्राइवेट संस्थानों पर जॉब कर सही सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप शुरुआती में कंपनी में अगर जॉब करते हैं फार्मासिस्ट के रूप में तो वहाँ पे आपकी जो 12 से 15,000 आपके अराउंड स्टार्टिंग में होएगी। एंड जो आपका वहाँ पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होएगा वो वहाँ पे डिपेंड करता है, उनके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होगी उसमें आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। वहाँ पे आपकी सैलरी जो होगी वो बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। फार्मेसी करने के बाद आप तो खुद का क्लिनिक खोल ही सकते हैं, मेडिकल शॉप भी ओपन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं भारत में टॉप फार्मेसी कॉलेजेस की। टॉप फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, कि मुंबई में है ये टॉप कॉलेज है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, यूनिवर्सिटी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़। एंड नेक्स्ट जो है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नेक्स्ट पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे में है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर में है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में। ये मैंने जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज हैं वो कॉलेज मैंने डिस्कस किए हैं इसमें। तो आप इन कॉलेज में भी एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं एंड एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि फार्मेसी क्या है, फार्मेसी के फादर कौन है एंड फार्मेसी की टाइप्स, फार्मेसी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं एंड कैसे कोर्स को करें, ये भी मैंने डिस्कस की। एंड टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया इसके बारे में डिस्कस करी। तो आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर होंगे एंड आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बनने की सोच रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा।